वर्षा के ऋतु में जब भयानक वर्षा होती, तीव्र गति से वायु चलती, तब अक्सर आपने देखा ये पक्षी, इनके घोंसले अक्सर टूट जाते, नष्ट हो जाते। किंतु क्या कभी आपने इन पक्षियों को विलाप करते हुए देखा? कभी नहीं। जैसे ही वर्षा रुकती है, ये पुनः तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला पुनः बना ही देते हैं। अपना संसार वैसा बना देते हैं जैसा पहले था। और ऐसा क्योंकि इस चक्रवात के कार्य से इन पक्षियों को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो बस वो करते हैं जो उनके हाथ में है। और यही है सुखी जीवन का मूल मंत्र। जो आपके वश में नहीं, उस पर विलाप करके कोई लाभ नहीं होगा। अपना ध्यान केवल उस पर केंद्रित कीजिए जो आपके वश में है। जो बदल चुका है उसे कदाचित आप बदल नहीं सकते, किंतु जिसे आप बदल सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस जीवन में तनिक सकारात्मक बन जाइए। देखिए, सब शुभ होगा। सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती हैं। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात्र भर अंधकार से जूझ रहा है। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भुलाकर कि पिछली सांझ में ये डूब गया था। फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य। सूर्य बीती को विसार कर आगे बढ़ता है। हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं, वही पुरानी बातों को साथ लेकर चलते हैं, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने ही नहीं देती। देखिए, यही जीवन है। भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भुलाकर जब जीवन में आगे बढ़ो, तभी तो इस संसार में, इस आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे। तभी तो इस संसार को प्रकाश दो। इसलिए प्रतिदिन जागिए, एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ। क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, केवल शिक्षा देने के लिए होती है। प्रेम क्या है सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुक्त मोड़ना। यदि कोई इन दोनों विकल्पों में से कोई एक चुनता है तो आपको बता दो, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम जिसमें जिनसे आपने प्रेम किया उसको पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं है। जिनसे आपने प्रेम किया उसे प्रसन्न करना आपका लक्ष्य है। ये प्रेम ईश्वर है। किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं हो पाएगा। किंतु यदि इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इसी प्रेम में आप ईश्वर पाओगे। अस्तो मां सत्कम तमसो मां ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मामृतंगम। कभी आपने सोचा काला रंग ना होता तो क्या श्वेत रंग आपको भाता? रात्रि का अंधकार ना होता तो सूर्य प्रकाश का अर्थ में समझ आता। ये थकान ना होती
तो क्या विश्राम का अर्थ हम समझ पाते? ये भूख ना होती क्योंकि इन स्वादिष्ट व्यंजनों का अर्थ हम समझ पाते? क्या इन सब का आनंद हम ले पाते? स्मरण रखिए, इस संसार में कोई भी भाव या वस्तु बुरी नहीं। यदि आप मानते हैं कि बुरी है तो किसी कार्य से ये बुराई आवश्यक, अन्यथा ईश्वर इसे हमारे संसार में रखते हैं। इस बुराई का उद्देश्य है हमें अच्छाई का आभास करना, ताकि हम अच्छाई में अपना लक्ष्य साध सकें। इसलिए बुरों से कभी घृणा मत कीजिए। ये तो केवल भलाई की आवश्यकता की क्षण है, उन्हें भले में परिवर्तित कीजिए, असत्य से सत्य की ओर ले जाइए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाइए, किंतु प्रेम के प्रति भय, ये भय सदैव मनुष्य के साथ ही रहता है। कुछ खो देने का भय, जो पा लिया उसे खो देने का भय, अब जिसके हम निकट हैं उसके दूर चले जाने का भय, जो हमारा है हमसे छिन जाने का भय। अब मनुष्य सारा जीवन व्यतीत कर देता है इस भय की छाया में। किंतु क्या कभी आपने ये सोचा ये भय हमें क्यों लगता है? ये भय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम उस व्यक्ति, उस भाव, उस वस्तु को स्वयं से समेट कर रखते हैं। हम स्वयं उसे इतनी शक्ति दे देते हैं कि वो जब चाहे तब हमें छोड़कर जा सकता है, हमें कष्ट पहुंचा सकता है। किंतु यदि हम उस भाव, उस व्यक्ति, उस वस्तु से निर्लिप्त हैं, उसके आकर्षण से हम मुक्त हो जाएं, तो ना ही वो हमें छोड़कर जा सकता है, ना ही हमें कष्ट पहुंचा सकता है। इसलिए स्वतंत्र रहिए और सबको स्वतंत्र रखिएगा, प्रेम को भी। राधे राधे।